ध्यान देना बुजुर्गों, तो उसमें तालमेल नहीं करना चाहिए, शादी नहीं करना चाहिए। यह संकेत करता है क्या बोले
कर रहे हैं रामपाल सिंह नायक जी। प्रभु से कामना करके जो भी ये सोचते हो वो इनकी मनोकामना पूर्ण होगी। माताओं, हम लोग यहाँ आते तो हैं, कहते हैं हे प्रभु हमें ऐसा काम करने के लिए दो, हमारे अंदर अवगुण निकाल दो, गुण भर दो। एक बात याद रखना माताओं, आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जब शादी होती है तो हाथ पीले क्यों किए जाते हैं। माताओं, आपको दो चार से शब्द में बोलता चलता हूँ। हाथ पीले मेरे बुजुर्गों इसलिए किए जाते हैं, हाथ पीले के बेटी जिस प्रकार मैं ये हाथ पीले कर रहा हूँ, ये हाथ इसलिए पीले कर रहा हूँ, इसलिए जाओ अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना, दूसरे के चरित्र पर मत चित्त डालना। अपना पति जैसा भी हो, चाहे आपका शरीर जर्जर हो जाए, चल के राख हो जाए, चाहे पीले हल्दी की भांत हो जाए, आप अपने पति पर कायम रहें। इसलिए पीले किए जाते हैं माताओं। दान क्यों बोया जाता है जब शादी होती है महाराज? दान इसलिए बोया जाता है, जिस प्रकार हम और आप किसान लोग होते हैं, पौध डालते हैं, वह पौध एक खेत से उठाकर दूसरे खेत में रोपते हैं, इसी प्रकार हम और आप नन्ही नन्ही लड़कियों को पालते हैं, दूसरों को देते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। और इसी बीच में हमारे बहुत बहुत सम्मानीय बालक राम नायक जी, उनकी तरफ से जो 11 मुद्रा से भेंट कर रहे हैं, भगवान इनको सुख शांति प्रदान करे। और जो भी सोचते हो, जो भी विचारते हो, मैं भगवान कन्हैया से यही कहना चाहूंगा, इनकी मनोकामना पूर्ण हो।
बहुत बहुत सम्मानीय बालक राम नायक जी। ओ गोरे मेरे भैया पधार माता, गोरी मेरी शरण तुम्हारी। ओ गोरे मेरे भैया पधार माता, हे बाबा तुम तो गुरु मेरे कथरी कराई, तुम तो गुरु मेरे और ओ गोरे मेरे जनाता स्वामी मेरी शरण तुम्हारी। ओ गोरे मेरे सजन दीजे लगाए दीजे बनाऊं पन्नुदार सजन दीजे। सजन दीजे लगाए दीजे बनाऊं पन्नुदार। और
आके खड़ी हो जाए माँ। माताओं से करवत निवेदन है। खड़ी हो जाओ भगवान के दरबार में। कसम खुदा की खड़ी हो जाओ। जो हमीरपुर के रहने वाले हैं राम भवन भैया जी, और इसी बीच में धर्मेंद्र जो हमीरपुर के रहने वाले हैं, वो भी हमें 21 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। और 11 मुद्राओं से आमोद नायक जी, इनकी तरफ से भगवान को सुख शांति प्रदान करें। और जो भी इनके मन में चल रहा हो, मैं तो भगवती लक्ष्मी मैया जी से और श्री कृष्ण से यही विनती करता हूँ, ये जो भी सोचते हो। और हमारे रामबान भैया की तरफ से भजन आ रहा है, ओ बाबा बढ़िया पकड़ मत छोड़ियो, मैंने ले नहीं शरण तुम्हारी। चलो प्रभु के चरणों में। ये प्रभु की बहुत लंबे भक्त है हमारे रामबान भैया जी। ओ बाबा बढ़िया पकड़ मत छोड़ियो, मैंने ले नहीं शरण तुम्हारी। ओ बाबा
आमोद भैया की तरफ से जो हमें 11 मुद्राओं से और धर्मेंद्र भैया जी जो हमीरपुर से रहने वाले हैं। तो हो नहीं पंचा पहले और अब में बहुत अंतर है भाइयों। हमारी पहले की माताएं होती थी, कहती थी कि मैं बाहर कहीं पूजा करने के लिए नहीं जाऊंगी। माताओं ध्यान देना, पहले हमारी माताएं क्या कहती थी, घर ही में मंदिर बने बाहर पूजा कर देना। सास को गौरा ससुर को शंकर, पति अपने को विष्णु बनाए बाहर पूजा कर देना। जय माता तर्ज वही मर्ज बदल गई। अब क्या कहते हैं इस कलयुग में, घर ही में रार मचाए बाहर को लड़ देना। जय सास को लाठी ससुर को पाठी, पति अपने पे मूखल बजाए बाहर पूजा कर देना। जय ये कलयुग है, कलयुग अब में और तब में बहुत अंतर है बुजुर्गों। और इसी बीच में 51 मुद्राओं से रजनी दीपकपुर से आए हुए हैं, बांस की बसुरिया नदी में पागल करता है। चलो सुना देंगे। और अंकित नायक जी जो हमीरपुर से 21 मुद्रा से सम्मानित कर रहे हैं। और आमोद जो 21 मुद्राओं से भैया जी, और योगेश नायक जी हमीरपुर से 21 मुद्राओं से, हवलदार जी हमीरपुर से। ये भाइयों ने जो हमें सम्मानित किया है, भगवान के नैया से मैं यही कहूँगा, हमेशा इनके हाथ दान धर्म की तरफ बढ़ते रहे और मुरली मनोहर इनकी दरवाजे पर मुरली बजाते रहे। बांस की बसुरिया बांस की और बसुरिया दीदी में पागल करना। बांस की
मुकेश नायक जी जो बरेली से आए हुए हैं, 11 मुद्रा से सम्मानित कर रहे हैं। प्रभु से कामना करेंगे ये जो भी अपने मन में विचारते हो, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से विनती करेंगे इनकी मनोकामना पूर्ण हो। और वीरपाल जो हमीरपुर से हमें सम्मानित करें हमारे भैया जी, वीरपाल भैया की तरफ से बुजुर्गों याद रखना, एक जगह कथा कह रहे थे पंडित जी, याद रखना ये आपके जीवन में आने वाली है। पंडित जी कथा कह रहे थे बुजुर्गों, तो सेठानी रोज कथा को श्रवण करने के लिए आती थी और सेठ जो थे माताओं वो आलसी स्वभाव की थी। कैसे थे माताओं? आलसी। वो हमेशा बुजुर्गों दुकान पर बैठी रहती थी। सेठानी कहने लगी पंडित जी की कथा चल रही है, एक भी दिन हमीरपुर में आप कथा श्रवण करने के लिए नहीं गए और आप सॉरी दुकान पर बैठे रहे। भागवत कथा के 4 बोली काफी होते हैं। माताओं ध्यान देना, जब सेठानी ने सेठ को जबरदस्ती कथा श्रवण कराने के लिए लाई, लेकिन बुजुर्गों एक बात याद रखना, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही स्वप्न होता है। सेठ पान डालने आके बैठ गए। माताओं ध्यान देना,
जैसे ही सेठ पांडाल में आके बैठे, पास में एक श्रोता बैठा था। उनको स्वप्न हुआ कि मैं दुकान पर बैठा हूँ। तो श्रोता जो कथा श्रवण कर रहा था बुजुर्गों, उसका पीतांबर फट, और जैसे ही पीतांबर फटा, पंडित जी कथा कह रहे, पंडित जी कहने लगे सेठ तुम क्या सो रहे हो? आप कथा को श्रवण करने के लिए आए हो तो कथा श्रवण करो। सेठ कह रहे पंडित जी गलती हो गई, आप ऐसा करें कल मैं जब कथा श्रवण करने के लिए आऊंगा तो एक नया पीतांबर लाके। जैसे ही सुबह हुआ, सेठ कहने लगे, सेठानी रोज कहती है कि भागवत कथा के 4 बोली काफी होते, आज हमको 4 बोली लिखनी नहीं आएंगी। सेठ ने कॉपी ली, कलम ली, चल दी, और जैसे ही पांडाल में आने के लिए उपस्थित हुए माताओं, पंडित जी कथा कह रहे थे, पंडित जी कहने लगे कहा सेठ आए गए। सेठ ने कहा अंदर तो प्रवेश तब करी, पहले लिखने का आए गए। और जैसे ही सेठ आगे आए पंडित जी के पास में, चरण स्पर्श करने के लिए माताओं झुके, और जैसे ही झुके पंडित जी कहने लगे हमें लग रहा है सेठ नाराज है। कहने लगे कहा झुक गए। पंडित जी, सेठ कहने लगा चरण स्पर्श बाद में करेंगे, पहले ये भी शब्द लिखने क्या झुक गए। अब 200 शब्द हो गए बुजुर्गों, आए गए, झुक गए। अब तो चरण स्पर्श किए पंडित जी के सेठ ने, और पांडाल में बैठ गए। जैसे ही पांडाल में बैठे, पंडित जी कथा कह रहे, पंडित जी कहने लगे सेठ हमें लग रहा नाराज है, दादी बैठ जाओ। जैसे ही कहा कि सेठ नाराज है और सेठ पांडाल में बैठने के लिए चले, तो सेठ पंडित जी ने तीसरी बात दोहराई गई, कहा बैठ गए। अब तो सेठ ने 3 शब्द लिख लिए, आए गए, झुक गए, बैठ गए। अब सेठ कहने लगे एक शब्द बचा, चलो चलेंगे तो लिख लेंगे। बुजुर्गों ध्यान देना, भागवत कथा के 4 बोल क्यों काफी होते हैं। अब पंडित जी ने कथा समापन की। कथा समापन होने के बाद प्रसाद लिया सेठ ने, भैया, और जैसे ही चलने के लिए उद्यत हुए, पंडित जी कहने लगे हमें लग रहा है सेठ बहुत नाराज है। सेठ ने चौथी बात क्यों ना पूछते। चौथी बात सेठ ने, पंडित जी ने बोल दी, कहा चल गए। अब तो सेठ ने 4 शब्द लिख लिए, बोली लिख लिया, आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल गए। अब तो सेठानी कहने लगी अब तो पंडित जी की कथा समापन है गई, क्यों सेठ अब दुकान खोलने नहीं जाओगे। सेठ कहने लगे आए गए। सेठ खाना खा लो। सेठ कहने लगे झुक गए। सेठ बालक रो रहे हैं इनको पिलवा लो। सेठ कहने लगे बैठ गए। अब तो सेठ सोते जगते चलते फिरते 4 ही शब्द। सेठानी कहने लगी हमने ऐसी अच्छी हमीरपुर में कथा श्रवण कराई जो आज सेठ पागल है। अब तो हम कोई भी शब्द कहते हैं वो कहते हैं आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल गए। माताओं ध्यान देना। और जैसे ही ये शब्द लिखे, अब तो 7वीं मंजिल पर सेठ सो रहे थे। सेठ 12 बजे तो सेठ ने सोचा अब नींद तो आए नहीं रही। माताओं ध्यान देना, नींद तो आए नहीं रही। अब ऐसा करते हैं, ये शब्द जो पंडित जी ने दिए दोहरान, अब तो सेठ वही शब्द दोहरा रहे, आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल गए। इधर पंडित जी ये शब्द दोहरा रहे थे 7वीं मंजिल पर, तब तक चोरों का आगमन हुआ। और जैसे ही चोर आए, चोरों ने देखा सेठ बड़ा माला माल है, इसकी कपड़ों की दुकान, इसके पास धन दौलत है। माताओं ध्यान देना। और जैसे ही चोर अंदर प्रवेश हुए और सेठ ने पंडित जी वाली बात दोहराई गई, पहली बात का आए गए। चोर ने समझी हमें लगा सेठ ने देख लो। 7वीं मंजिल पर सेठ सो रहे हैं,
और इधर चोर प्रवेश हो गए। अब सेठ पंडित जी वाली बात को दोहरा रहे, उन्हें ये नहीं पता कि हमारे घर में चोर आ गए, और चोरों ने समझ लिया कि हमें ये देख लिया उन्होंने, सीसीटीवी कैमरे लगे नहीं। अब चोर कहने लगे ऐसा करो, झुक जाओ झुक जाओ। सेठ ने पंडित जी वाली दूसरी बात का झुक गए। चोर ने कहीं आता हुआ भी देख लिया, झुकता हुआ भी देख लिया। अब ऐसा करो, बैठ जाओ बैठ जाओ। और बैठोगी नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। तो सेठ ने भाई पंडित जी वाली तीसरी बात का बैठ गए। अब तो चोर समझने से पड़ गए, आता हुआ भी देख लिया, झुकता हुआ भी देख लिया, बैठता हुआ भी देख लिया, हमें लग रहा है रोशनदान ने देख लिया। ऐसा करो भागो ना, हमीरपुर के लोग लठे थे ना मारते मारते नक तक खे जाओ। तो जैसे ही चोर भागने के लिए उद्यत हुए तो सेठ ने भाई चौथी बार का चल रहे। अब तो जो जैसे ही पदर पदर पड़ी तो जैसे ही आवाजें आई तो जैसे ही सेठ झुके कहने लगे, समझ में आ गया सेठानी सही कहती थी, अगर भागवत कथा के 4 बोल श्रवण नहीं करते तो हमारे घर में खा कुछ भी नहीं बचता। उसी समय से माता कहावत कही गई, भागवत कथा की 4 बोल ही काफी होती। बोलिए गोविंद भगवान की। और इसी बीच में हमारे बहुत बहुत सम्मानीय जो बाबा जी हमीरपुर से और 21 मुद्राओं से चौनापुर से जो आए हुए उमेश भैया जी, काना की दीवानी बन जाऊंगी। आमोद नायक जी 11 मुद्राओं से।